हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो है हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, वो तो बेसिकली जो पावर वावर का खेल है वो समझेंगे। तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, सो कॉल्ड फॉर्मूलेज से समझोगे कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, पहला फॉर्मूला है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है, उसकी कोई पावर है, ठीक है, और वही कोई दूसरा नंबर, वही सेम नंबर लिखा है और उसकी कोई और पावर है, और दोनों आपस में से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, वो नंबर और वो जो उनकी पावर है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले आपका पहला लॉ है या पहला फॉर्मूला है, जो मर्जी बोल लो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लो एक नंबर है 17, उसकी पावर है 2, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 17 जिसकी पावर है 5। तो देख लो, ये कंडीशन चल रही है, ये ए यानी कि ये दोनों नंबर सेम और इनकी दोनों की अलग अलग पावर है कुछ। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, वो नंबर यानी कि ये 17 और इन दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो 2 + 5 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 17 की पावर 7। तो ये आपको एक्सपोनेंट का ये रूल पता होना चाहिए कि जब कोई नंबर की पावर होती है और वही सेम नंबर कोई दूसरी पावर में होता है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रखे होते हैं, तो हम उन दोनों की पावर को ऐड करके लिख सकते हैं उस नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 1 आपका, या लॉ नंबर 1। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसी अब लॉ नंबर 2, लॉ जला देंगे हम लॉ लिख लिख के। ठीक है, चलो, लॉ नंबर 2 है, मान लो कोई नंबर है, उसकी कोई पावर है और वो ब्रैकेट में, और पूरे होल ब्रैकेट पे कोई और पावर है, ये ऐसे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये नंबर एज इट इज रहेगा, पर ये इन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये नंबर और इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई यानी कि एम एन, ये एक लॉ है। इसका एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है 5 जिसकी पावर है 2 और इसके ब्रैकेट में होल पावर 7 दे रखा है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा कि 5 तो नंबर एज इट इज, और ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि होल पावर 5 की 14 हो जाएगा। ठीक है, होल पावर 5 की 14 हो जाएगा। तो ये आपको एक्सपोनेंट का ये वाला रूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कौन सा लॉ है। तो तीसरा लॉ देख लो, जो कि आपका होना चाहिए, वो है ये। क्या है कि अगर कोई आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, मान लो ए, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है ए और इसकी कोई पावर है मान लो एम, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कोई दूसरे नंबर से, उसकी भी पावर है एम। तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, और पावर दोनों की सेम है तो होल पावर एम कर दोगे। ये एक लॉ है आपका एक्सपोनेंट का। इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लो आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है 7 की पावर 3, ये एक नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कोई और नंबर, मान लो 9 है और उसकी पावर भी 3 से। तो अकॉर्डिंग टू दिस इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 7 9 जा 63, और दोनों की पावर सेम है तो 63 का क्यूब इसका आंसर होगा। ठीक है, ये लॉ नंबर आपका 3 हो गया। और देखते हैं जी, और देखते हैं जल्दी से। ओके, चौथा लॉ ये है कि मान लो ए की पावर कुछ है m और नीचे सेम ही नंबर है a और उसकी पावर है n, तो ये हो जाएगा a m और ये n ऊपर जाएगा तो -n, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब भी हम ऊपर से नीचे यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्लस में है पावर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 1/a-n, तो ये पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो इसको मैं ऊपर अगर लिखूंगा तो ये पावर चेंज का साइन चेंज हो जाएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा an, ऐसे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो वही तो हुआ यहाँ पर, ये am तो है पॉजिटिव और ये n आपका पॉजिटिव में था तो ऊपर ले गया तो नेगेटिव में हो गया, तो a-n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लो। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल इसका है, मान लो 23 है जिसकी पावर है 10 और नीचे भी 23 है जिसकी पावर है 7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23 10 -7 यानी कि 23 की पावर 3, ये हो जाएगा इसका आंसर 23 की पावर 3। ठीक है, तो ये कुछ आपके रूल्स हैं। एक और बता देता हूँ। एक रूल आपका ये है कि किसी भी चीज की पावर, दुनिया में किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होगा 1। ये भी आपका एक रूल मान लो या लॉ मान लो। ठीक है, तो अब थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जो आपके सामने है वो है 64 की पावर 1/2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है।
तो 64 की जगह मैं 8 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ, और 1/2 तो 64 की पावर चल ही रहा है, तो बाहर 1/2। तो ये वो कौन सा वाला लॉ लग रहा है इसमें, देख लो, ब्रैकेट होता था और उसके बाद ब्रैकेट की कुछ पावर होती थी, तो हम क्या करते थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 8। तो इसका आंसर हो गया 8। समझ लो कौन सी वाली लगी है इसमें, इसमें देखो मैं बताता हूँ कौन सी वाली लगी है। कहाँ गई, ये देख लो, ये वाली लगी है कि 2 5 की पावर 2 ब्रैकेट में होल पावर 7, तो 2 और 7 मल्टीप्लाई हो गए थे 14। देख रहे हो, वही तो किया अभी हमने यहाँ यही किया है। हमने पहले 64 को 8 की पावर स्क्वायर लिख लिया, तो 8 की पावर 2 लिख लिया, अब ये 2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो गए, तो मल्टीप्लाई होके ये 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ 8 रह गया, तो सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, और देखते हैं बस, अब वो जो मैंने लॉज बताया ना आपको, उसी पे क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपको, इसी से रिलेटेड, सेम वैसे ही उसी लॉ वाला, कौन सा वाला लॉ, कि अगर a है उसकी पावर m है और ब्रैकेट में होल पावर n है, तो हम क्या कर देते थे, a और ये m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे, m n। ये वाले लॉ पे कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, 125 पावर 1/3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमें पता है 5 का 125। अब देखो ये मैं आपको 1000 बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर, और ये आपका आ गया एक, मान लो 16 की पावर 3/4। अब देखो मुझे पता है कि ये 16 है, ये ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 2 की पावर 4 भी 16 है। अब आप देखो कैसे सोचोगे, सोचना सीखो। यहाँ नीचे 4 है, अगर मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा, जैसे यहाँ ये वाला लूंगा, तो क्या लिखूंगा, 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख दूंगा, और बाहर 3/4 चल रहा है। उसके बाद अपने इस लॉ के हिसाब से ये 2 और ये 4 और 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3/4, और ये 4 से 4 कट गया, तो अब क्या बचा, ये सिर्फ क्यूब बचा, तो 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8। तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा 8। तो हम इसलिए ये वाला लेंगे 4, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल देखते जाओ, उसी लॉ पे करते हैं अभी और एग्जाम्पल। तो अब मान लो ये देखो, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अब देखो मेरे को पता है 2 की पावर 5 अगर मैं करूँ तो 32 है,
गैस भी क्या करो आपको यार, ये 2 के नीचे 5 आ रहा है, गैस भी करा करो ऐसे कि यार नीचे 5 आ रहा है, यानी कि ये कुछ पावर 5 होगा, ये जो 32 है ये किसी चीज़ की पावर 5 होगा, ताकि 5 कट के ऊपर नीचे सिर्फ ये 2 रह जाए। तो ऐसे गैस क्या करो जब ऐसे हो, तो 2 की पावर 5 32 है मुझे पता है, तो बस इस 32 की जगह मैं 2 की पावर 5 लेकर आऊँ, 2 की पावर 5 होल ब्रैकेट, ये 2/5 तो चल ही रहा है, तो ये 2/5 अपने लॉ के हिसाब से ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यार नीचे लिख रहा हूँ 2 ब्रैकेट 5 इंटू ये वाली 2 5 5 से 5 कटा, तो क्या बचा अपने पास बचा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, तो इसका आंसर है 4। ठीक है, और देखते हैं, चलो चलिए और देखते हैं भाई। अब हम इस वाले पे देखते हैं, इस वाले पे ये वाला लॉ याद है आपको, ये वाला a कोई नंबर है उसकी पावर m है ना, और वही आपका सेम नंबर कोई दूसरी पावर n है और ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम बोलते थे वो नंबर और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती थी, ऐड। एक ये वाला लॉ बताया था। अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो चलो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो एग्जांपल पहला देखते हैं भाई, पहला एग्जांपल ही आपके सामने लिखा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यही वाला लगेगा इसमें, तो कैसे होगा ये देख लो, ये 2 है, एक उसकी पावर कुछ है, फिर सेम 2 है उसकी पावर कुछ और है, तो यानी कि 2 और ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो ये और ये ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा 2 और ये ऐड 2/3 प्लस 1/5। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 2, अब इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ से, 2/3 प्लस 1/5 को कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लिया तो 15 आएगा, ये 5 टाइम जाएगा तो 5 2 10, ये 3 टाइम जाएगा तो 3, तो 13/15। तो इन दोनों को जब ऐड करके मैंने सॉल्व किया तो क्या है 13/15, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2, और इन दोनों को ऐड किया तो 13/15, और ये आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म 2 की पावर 13/15 इस वाले लॉ से। ठीक है, और देखते हैं चलो और एग्जांपल, सेम लॉ के पावर ऐड हो जाती है। अब इसको देखो आप, कौन सा वाला, ये देखो 2 की पावर है मान लो 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर है 1/3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करोगे भाई, मुझे पता है नंबर दोनों सेम है, अलग अलग पावर है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 2 और ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/3, और ये 3 3 3 1 ही आएगा, तो इसका मतलब इसका आ जाएगा 2 की पावर 1, इन दोनों को ऐड किया तो 1 ही आया, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो इसका आंसर आ गया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है जी, आंसर आ गया हमारा 2। चलिए गाइस, अब देखते हैं हम दूसरे लॉ पे कुछ क्वेश्चन। एक मैंने आपको ये वाला लॉ बताया था क्या, कि 1/a की पावर -n अगर है, ये माइनस है, और अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो बन जाएगा a की पावर n। इसको आसान भाषा में मैंने आपको इस लॉ को याद करने के लिए समझाया था कि कोई भी पावर को जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कहीं भी भेजें, ऊपर नीचे करें, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इसको, ये डिनोमिनेटर में थी, इसको भी न्यूमरेटर में भेज दिया तो इस साइन चेंज हो गया, -n से n हो गया। अगर ये ऐसे होता a की पावर -n, तो इसका जब साइन चेंज करना होता तो मैं बस इसको नीचे, तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन लिखा रहा है कि 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये 3 नीचे है तो उसको पहले ऊपर ले जाएंगे हम, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा इसकी पावर का, तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 3, ये ऊपर ले गया तो पावर हो जाएगी -3, ये वाली 3 की जगह -3 हो गया ब्रैकेट, और ये पूरा 7 तो है ही। अब ये देख लो, अब ये वो वाला लॉ बन गया जो ब्रैकेट में पावर क्या होती थी, मल्टीप्लाई, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर -3 इंटू 7 कितना होता है, -21। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, या फिर अब ये माइनस है ना पावर में, अगर मेरे को माइनस साइन हटाना होगा तो मैं नीचे ले जाऊंगा, तो 3 की पावर 21 भी लिख सकता हूँ। चाहे ये इन दोनों सेम है, 3 की पावर -21 या 1/3 की पावर 21 दोनों सेम है, क्योंकि माइनस का साइन हटा दिया मैंने तो डिनोमिनेटर में ले गया। मतलब पावर पे जो साइन होता है उसको अगर मैं चेंज करना है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। आप और कहोगे तो मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक चीज देखते रहना, मैं इस पे शॉर्ट्स भी बनाऊंगा इस वाले क्वेश्चंस पे बहुत सारे। ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। अब ये देखो, ये
11 1/2 अपॉन 11 1/4। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, ये न्यूमरेटर में भी 11 1/2 है, इधर 11 1/4 है, तो क्यों ना इस 11 1/4 को भी मैं ऊपर ले जाऊं। तो जब ऊपर ले जाऊंगा तो इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अभी प्लस में 1/4 है तो ऊपर जाके माइनस में 1/4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो। तो मैं इसको ऊपर ले गया तो 11 1/2, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई में 11 -1/4, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर दो।